हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए ईसीआईएल की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों ईसीआईएल में डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीआईएल की इस रिक्रूटमेंट के बारे में। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को पहले से क्लियर कर दूं कि ये रिक्रूटमेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ईसीआईएल में लगभग सारी रिक्रूटमेंट जो निकलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होती है, परमानेंट रिक्रूटमेंट बहुत ही कम निकलती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रिक्रूटमेंट है। मैक्सिमम आप 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ये है, 4 साल तक के लिए आप ईसीआईएल के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके पास जॉब नहीं है वो जरूर जॉब को कर सकते हैं, इस जॉब को कर सकते हैं और तैयारी भी इसके साथ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ईसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे और करंट जॉब ओपनिंग वाले सेक्शन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू ऑब्लिक रिटन टेस्ट इंटरेस्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट। इसका एडवर्टीजमेंट है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले। चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है, लेकिन विभिन्न लोकेशनों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। पहली जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो टेक्निकल ऑफिसर टीओ की है। देखिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी अलग अलग लोकेशन के लिए निकली हुई। डिगारू, नालिया, अम्बाला, कपूरथला, रामेश्वरम, जोधपुर, रावतभाटा, बेंगलुरु, पारादीप, ये सब टेक्निकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। एक एक वैकेंसी है यूआर की या फिर कहीं कहीं पर जो ओबीसी की एक वैकेंसी है। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है और यहाँ पर जो आपको कॉन्सुलेटेड पे होगा पहले साल 25,000 पर मंथ रुपए आपको मिलेगा। टेक्निकल ऑफिसर बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैगा के लिए है, रावतभाटा के लिए, कुंडनकुलम के लिए है, जोधपुर के लिए, कैगा के लिए, कंडाला गुजरात के लिए है। ये जो सीनियर आर्टिशियन जो ये रिक्रूटमेंट है ये आईटी वालों के लिए। तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट है वहाँ डिप्लोमा वालों के लिए, जहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, 20,670 रुपये आपको यहाँ पर कॉन्सुलेटेड पे होगा पर मंथ। और आईटी वालों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो सीनियर आर्टिशियन की रिक्रूटमेंट जो कैगा वाली वहाँ पर 18,974 मिलेगा पर मंथ, और जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट वाली है दोस्तों वहाँ पर 18,824 रुपये पर मंथ मिलेगा। अलग अलग लोकेशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज आल्सो एलिजिबल फॉर द बेनिफिट सच एज रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम प्रीमियम और मेडिकल बेनिफिट्स अंडर ईसीआई कंपनी पीएफ टीएडीए। ये सब चीज़ें आप एलिजिबल रहेंगे। देखिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो रिक्रूटमेंट है मैंने आपको बता दिया, बीटेक रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। इसके साथ दोस्तों आपको बीटेक के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये सारी फील्ड में। देखिए जितनी भी टेक्निकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है उसकी हर पोस्ट के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे देखिए अब जो टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट है कैटेगरी 2 की, वहाँ पे फुल टाइम का इलेक्ट्रॉनिक बीटेक रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ फिर कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी है। तो आप जिस भी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में अपना पोस्ट कोड के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट में देखिए फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में। ये सारी चीज़ों में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह जो साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2 की रिक्रूटमेंट है वहाँ भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर आर्टिशियन में कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों वहाँ पर आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह जूनियर आर्टिशियन में भी आप देख सकते हैं कि 2 साल की आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज रिलेक्शन ओबीसी होने के कारण 3 साल का, एससी/एसटी होने के कारण 5 साल का, और जनरल को कोई भी एज रिलेक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। और यहाँ पर देखिए अब आपको अप्लाई कैसे करना है। अभी मैं जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन बेसिकली ये फॉर्म आपका पीडीएफ मिलेगा, उसको फिल करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट 12/4/2022 मतलब 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कहाँ रिपोर्ट करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट्स का नेम है, वहाँ जो भी आपका प्रोजेक्ट्स का नेम है, जहाँ लोकेशन है उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी आपको वेन्यू दिया हुआ वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और आपका जो भी होगा, चाहे रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी होगा वहाँ पे आपको सिलेक्शन मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो टेक्निकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन जो सिलेक्शन विल बी बेस्ड इन परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी जनरल कंडीशन है, इसी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ऑल और इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। एडवर्टीजमेंट नंबर है 12/2022। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको। गाइस जिस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डालूंगा
उसी लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। और देखिए यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप एडवर्टीजमेंट नहीं देते हो, देखिए एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ये मेंशन कर रहा है, सारी चीज़ एडवर्टीजमेंट में दी हुई, जिस नेम पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जिस पोस्ट के लिए जो भी प्लेस है पोस्टिंग का उसे, यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है, यहाँ पे अपना नेम रखना है, मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, आपकी डेट कितनी हुई है और एज कितनी हुई है वो डालना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी डालनी है। ठीक है, आपका ये जेंडर हो गया, कैटेगरी ये हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनलिटी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर आपका, ईमेल आईडी, एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं और जहाँ पे आप अपना पोस्ट वगैरह रिसीव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप ये देखिए, आपका BBTech है तो BBTech है, डिप्लोमा इंटर ITI की डिटेल्स डालनी है और 10th की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, चूँकि देखिए जो TO की वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर की, वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, SC की वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी 1 साल का रिक्वायर्ड है, सीनियर जो आर्टिस्ट है वहाँ पे 1-2 साल का है और जो जूनियर है उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने से कितने के बीच आपने काम किया, पोस्ट हेल्ड कहाँ रखी, नेम ऑफ वर्क क्या है, सैलरी पर मंथ कितनी रही है, रीज़न फॉर लीविंग, ये कुछ चीज़ें आपको बतानी है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया था फुल नोटिफिकेशन में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल रेफरेंस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपको फिर इसके बाद डिक्लेरेशन करना है कि आप ये सारी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका साइन होगा, यहाँ पर आपका डेट होगा और प्लेस होगा। और जो मैंने आपको डेट बताई है कि 12 अप्रैल 2022 को आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी वेन्यू पे, जिस भी वेन्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे लिखा होगा। अगर आप रावत भाटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है वो चीज़ें कि रावत भाटा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाना का है। चलिए एक बार मैं फिर से PDF पे आ जाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जहाँ आपको जाना है, देखिए अगर आपने रावत भाटा के लिए अप्लाई किया है तो आपको रावत भाटा के इस एड्रेस पे जाना है, D15 DDA लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स A ब्लॉक, रिंग रोड, नारायणा, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे न्यू दिल्ली की जाना है। आपने अगर रामेश्वरम या कुंदनकुलम के लिए अप्लाई किया तो आपको चेन्नई की इस एड्रेस पे जाना है। तो जो भी आप लोकेशन पे अप्लाई करो उसी लोकेशन के हिसाब से आपको जाना है। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को आपको जाना है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट देखिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और उस ऑफलाइन एप्लीकेशन के बाद वो फॉर्म सबमिट होगा, कोई फॉर्म फीस देनी, कोई भी फॉर्म फीस इस तरह की नहीं देनी। आपको नॉर्मली जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिखाया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे आपके 10th का सर्टिफिकेट, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, कोई CGPA कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट आता है, और इसके अलावा जो भी आपने ITI डिप्लोमा BBTech करके सबका ओरिजिनल ले जाना फोटोकॉपी के साथ। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो BC का हो, SC ST का हो, ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट लेके आपने जो निर्धारित वेन्यू है वहाँ पे आपको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या जो भी आपका होने वाला है उस हिसाब से आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको आगे फर्दर के लिए इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।